आइए आप सभी को अवध की एक घटना सुनाता हूँ। घटना है नवाब बेगम की। नवाब बेगम की घटना सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले चलता हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ी-सी आसानी हो जाए। लखनऊ के पहले नवाब थे नवाब सादत खां बरहानुल मुल्क, जो फारस ईरान के रहने वाले थे और शाहे दिल्ली अहमद शाह के बुलावे पर हिंदुस्तान आए थे। और उन्हीं के रहमो करम पर सन 1722 ईस्वी में इन्हें अवध का सूबेदार बनाकर लखनऊ भेजा गया। यहाँ पर आकर इन्होंने 3 शादियां की, लेकिन संतान उत्पत्ति किसी से न हुई। जो इनकी तीसरी पत्नी थी, उसी के साथ एक बांदी आई थी जिसका नाम था खदीजा खानम। उसी खदीजा खानम को सफदर जंग ने अपनी मुताही बेगम बना लिया। उसी से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था सदरुनिसा, और वही सदरुनिसा नवाब बेगम कहलाई। जी हाँ, नवाब बेगम, जिसका निकाह बाद में सफदर जंग ने अपने भांजे मोहम्मद मकीम से करा दिया। और यही मोहम्मद मकीम बाद में अवध के दूसरे नवाब बने, जिनका पूरा नाम था अबुल मंसूर अली खां बहादुर सफदर जंग। और नवाबी काल के एकमात्र ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक से अन्य कोई शादी नहीं की। आइए लौटते हैं नवाब बेगम पर। नवाब बेगम बहुत ही होशियार, चतुर, चालाक, अक्लमंद महिला थी। जिस समय शाही दिल्ली अहमद शाह के बुलावे पर वह अपने पूरे लाव लश्कर के साथ घायल शौहर को लेकर फैजाबाद वापस जा रही थी, रास्ते में सुल्तानपुर के पास घायल सफदरजंग का इंतकाल हो गया। इस तरह रास्ते में सुहा गुजर जाने पर भी नवाब बेगम ने बड़े धैर्य और अक्लमंदी से काम लिया। किसी को कानो कान खबर तक न होने दी, जब तक कि महल में न पहुंच गई। और यही नहीं, किले की कमान बेटे शुजाउद्दौला को न सौंप गई। पूरे महल की व्यवस्था चाक चौबंद न कर गई। तब जाकर के महल से रोने पीटने की आवाजें बाहर आई। ये बात है सन 1754 की, जब सफदरजंग नहीं रहे। आइए बात करते हैं नवाब बेगम की थोड़ी सी मासूमियत की। नवाब बेगम अक्सर गरीब दिन दुखियों की मदद के वक्त मासूम भी हो जाया करती थी। उनके खजाने की चाबी उनके एक बांदी के पास रहती थी। उस नेक वक्त को जब कभी रुपये पैसों की जरूरत पड़ती तो आकर कहती, मलकाए आलिया, हर चीज रखे रखे सीलन खा जाती है, ऐसे में सिक्के भी जरूर सदमा उठाएंगे, इसलिए बेहतर है समय समय पर सिक्कों को धूप दिखा दी जाए। फिर क्या, इशारा मिलते ही फैजाबाद की छतों पर सोने चांदी के सिक्के बिछा दिए जाते। लेकिन जब तोड़े गिनकर वापस थैलियों में रखे जाते तो कुछ न कुछ सिक्के जरूर कम होते। ऐसे में उस बांदी का ये जवाब होता, मलिकाए आलिया, हर चीज धूप खाकर सूख जाती है। अब क्या जब कि कुछ सिक्के धूप खाकर खुश्क हो गए हैं। नवाब बेगम उसकी इस चतुराई पर भी मौन रहती। वो जानती थी कि बांदी की नीयत ही उससे सब कुछ कहलवा रही है। वैसे भी नवाब बेगम के पास क्या धन दौलत की कमी थी। सोने की जूतियों में पांव धर के उतरी थी। इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि सन 1754 में जब उनके बेटे शुजाउद्दौला को बंगाल के शासक मीर कासिम की ओर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जाना पड़ा तो वे पूरी तरह पराजित हो गए। ऐसे में अंग्रेजी सरकार ने इस षड्यंत्र के खिलाफ उन पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे नवाब बेगम चुटकियों में अदा कर गई। हालांकि बाद में उन्हें इलाहाबाद का कुछ इलाका कंपनी सरकार को देना पड़ा था, फिर भी बड़े आराम से वो इस रकम को चुकता कर गई। और नवाब बेगम के जैसी शानदार तकदीर वाली महिला शायद ही हिंदुस्तान में कोई रही हो, जिन्होंने अपने तीनों पन में राज किया। पिता हाकिम सल्तनत थे, शौहर मालिक मुल्क थे और बेटा शुजाउद्दौला वारिस तख्त हुआ।
उस समय ये जनाबी आलिया यानी राजमाता कहलाई। तो ये थी घटना नवाब बेगम की, जिन्होंने अपने तीनों फन में राज किया और खूब ऐशो आराम से अपना जीवन काटा। तो फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ बहुत जल्द, आपने इसी फेसबुक पेज पर। नमस्कार।